आज हम क्लास 9th में डेसिमल के बारे में बताएंगे। या ध्यान दीजिएगा, यानी दशमलव के बारे में बताएंगे। क्लास 9th आज हम डेसिमल यानी दशमलव के बारे में बताएंगे। दशमलव के बारे में यानी शांत दशमलव और अशांत दशमलव, शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जानेंगे कि शांत दशमलव किसे कहते हैं, क्योंकि डेसिमल में 9th क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। डेसिमल पर आधारित यानी दशमलव पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम डेसिमल यानी डेसिमल जो होता है दशमलव के रूप में रहता है, तो उसी के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में आज पढ़ेंगे। शांत दशमलव किसे कहते हैं और अशांत दशमलव किसे कहते हैं, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शांत दशमलव, शांत दशमलव किसे कहते हैं उसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव कहते किसे हैं। देखिए शांत दशमलव किसे कहते हैं, सबसे पहले शांत दशमलव का परिभाषा जानेंगे। वैसी संख्या जो दशमलव के बाद पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, यानी जिस संख्या में हम भाग देते हैं तो दशमलव के बाद वो पूरा पूरा कट जाता है, तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। यानी जिस संख्या में किसी दूसरी संख्या से हम भाग देते हैं, भाग देने के बाद दशमलव के बाद वो पूरा पूरा कट जाता है, तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखिएगा। वैसी संख्या जिसमें भाग देने पर दशमलव के बाद पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। देखिए वैसी संख्या जिसमें भाग देने पर यानी अंश में हर से भाग भी रहता है, तो दशमलव के बाद वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, यानी दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाता है, तो उसे हम कहते हैं शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे याद ध्यान दीजिएगा, जैसे हम 11 में 2 से भाग देंगे, 11 में 2 से भाग देंगे और भाग देने के बाद ये पूरा पूरा कट गया, तो यह शांत दशमलव आएगा। जैसे याद ध्यान दीजिएगा 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, दशमलव के बाद ये पूरा पूरा कट जा रहा है। आप जांच भी कर सकते हैं। 2 × 5 = 10, अब एक में तो 2 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ दशमलव रखेंगे, यहाँ 0, 2 × 5 = 10, यानी दशमलव के बाद ये पूरा पूरा कट गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। यानी जो दशमलव ध्यान दीजिएगा अंश में हर से भाग देते हैं और भाग देने के बाद वह दशमलव के बाद पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 7 में हम 4 से भाग दे रहे हैं, या ध्यान दीजिएगा 4 × 1 = 4, यहाँ बचा 3 पे दशमलव रखिए, यहाँ 0, 4 × 7 = 28, 28 30 में से 28 गया 2 पर 0 उतारे 20, 4 × 5 = 20। या ध्यान दीजिए 7 में 4 से भाग दिया तो दशमलव के बाद ये पूरा पूरा क्या हुआ, विभाजित हो गया, यानी कट गया। जैसे याद ध्यान दीजिएगा 7 में हमने 4 से भाग दिया, 4 × 1 = 4, 3
दशमलव रखेंगे क्योंकि 3 में 4 से भाग नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव के बदले 0 रखते हैं। 4 सत्ते 28, 2 दशमलव के बदले 0 जब तक नहीं करता है घटाते चलते हैं, 4 बचे 19। यानी दशमलव के बाद पूरा पूरा कट गया तो ये कौन सा दशमलव है? 7 दशमलव। इसको हम लोग क्या कहेंगे? 7 दशमलव। यानी जो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाता है उसे क्या कहते हैं? 7 दशमलव, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी पर एक आधारित क्वेश्चन करता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि ये 7 दशमलव है या नहीं, ये 7 दशमलव है या नहीं। तो इस पर आधारित क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा। 7 दशमलव पहचानने का एक ट्रिक है। सात दशमलव पहचानने का एक ट्रिक आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 7 दशमलव को पहचानने का ट्रिक होता है। पहचानने का ट्रिक ध्यान दीजिएगा, हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या 5 तथा 2 और 5 दोनों हो, ध्यान दीजिएगा, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या तो 5, 2 भी होगा तब भी वह 7 दशमलव होगा, 5 होगा तब भी वह 7 दशमलव होगा, 2 या 5 दोनों होगा तब भी वह 7 दशमलव होगा। ध्यान दीजिएगा, हर के अभाज्य गुणनखंड में, ध्यान दीजिएगा, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों हो तो वह संख्या 7 दशमलव होता है। तो वह भिन्न संख्या लिखिएगा, तो वह भिन्न संख्या 7 दशमलव होता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 47/2, ये फिक्स है कि ये 7 दशमलव होगा, ये फिक्स है कि 7 दशमलव आप कटा के भी देख सकते हैं। 2 दूना 4, 2 3 6 दशमलव 1, 2 बचे 10, पूरा पूरा कट गया। जैसे आप देख सकते हैं 4 3 2 बटे 5, इसमें आप भाग दीजिए 5 से, ना फिक्स है कि ये पूरा पूरा कट जाएगा, दशमलव के बाद पूरा पूरा ये कट जाएगा। 5 बटे 40, 3 2 5 30 दशमलव 2 5 चौका 20, एकदम पूर्ण रूप से कट जाएगा। जैसे आप और देख लीजिए 3 7 3 4 1 2, हम 2 से भाग दे रहे हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स है कि दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाएगा। 2 एकम 2 17, 2 अठे 16, 1 15, 2 सते 14, 2 सते 14, 1 भाग नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 में भाग नहीं जाएगा तो इसको क्या करते हैं हम, दशमलव रखेंगे, 2 बचे 10, 0 2 बचे 10, एकदम पूर्ण रूप से दशमलव के बाद पूर्ण रूप से फिक्स है कि ये कट जाएगा। क्लियर? चलिए 7 और 7 दशमलव के पहचाने का नियम भी जानते हैं, 7 दशमलव कैसे किसे कहते हैं ये भी जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे आसान दशमलव। आसान दशमलव किसे कहते हैं?
टर्मिनेटिंग डेसिमल। ध्यान दीजिएगा, अशांत दशमलव जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, अशांत दशमलव जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी वैसी संख्या जो दशमलव के बाद पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है, यानी दशमलव के बाद हमेशा अंक आते रहता है, यानी वो पूरा पूरा भाग लगता ही नहीं है, यानी दशमलव के बाद अंक आते रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव। देखिए इसका भी डिफिनेशन लिख लीजिए, वैसी संख्या जो दशमलव के बाद वैसी संख्या जो दशमलव के बाद पूरा पूरा नहीं कटता है या पूरा पूरा नहीं विभाजित होता है, तो उसे अशांत दशमलव कहते हैं। देखिए शांत दशमलव, अशांत दशमलव, शांत दशमलव जान गए, अब अशांत दशमलव, यानी अशांत दशमलव का इंग्लिश होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी वैसी संख्या जो दशमलव के बाद पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, यानी दशमलव के बाद कुछ न कुछ अंक आते रहता है, तो उसे हम कहते हैं अशांत दशमलव। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे में हम आपको देख रहे हैं 5/3, देखिए 5 में 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 0 3 छक 18, 3 2 यानी 6 6 आते रहा है, यानी दशमलव के बाद कुछ ना कुछ अंक आते रह रहा है, तो उसे हम कहते हैं अशांत दशमलव। जैसे जांच भी कर लेते हैं, 3 एकम 3, 2 दशमलव के बदले 0, 3 दूना 3 छक 18, 2 0 3 छक 18, 2 0 3 छक 18, यानी ऐसा अंक आते रह रहा है, यानी डॉट 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 इनफिनिट आते रह रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अशांत दशमलव। अब ये ध्यान दीजिएगा, एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे 10/3, क्या ध्यान दीजिएगा, 10/3 में हम भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, दशमलव 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ऐसे डॉट डॉट इनफिनिट आते रह जाएगा, यानी 10 में 3 से भाग देंगे 3 त्रिका 9, दशमलव 3 त्रिका 9, दशमलव 3 त्रिका 9, दशमलव के बदले 0 रखते हैं, 3 त्रिका 9, यानी ऐसे आते रह रहा है, तो दशमलव के बाद एक ही संख्या या कोई अलग अलग भी संख्या आते रहता है, तो उसे हम कहते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, यानी दशमलव के बाद वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, तो उसे अशांत दशमलव कहते हैं। चलिए हम शांत और अशांत दशमलव के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, और शांत और अशांत दशमलव पर क्वेश्चन कैसे करता है, क्योंकि शांत और अशांत दशमलव को कहेगा कि शांत और अशांत दशमलव दे देगा, कहेगा कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखें, यानी p/q के रूप में लिखें, यानी अंश/हर के रूप में लिखें, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहेगा कि दे देगा 3.333 को p/q के रूप में लिखें, दे देगा 1.666 को p/q के रूप में लिखें। तो शांत और अशांत दशमलव पर क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछेगा, कहेगा कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखें, यानी इसको p/q के रूप में लिखें, इसको अंश/हर के रूप में लिखें। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे शांत और अशांत दशमलव पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन करेगा, शांत दशमलव को परिमेय संख्या यानी p/q
क्यू के रूप में लिखें। देखिए इसी टाइप पर आपसे क्वेश्चन करेगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले उसका थ्योरी के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए। जब तक आपको थ्योरी की जानकारी नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं। चलिए याद दीजिएगा, शांत दशमलव को कह रहा है कि परिमेय संख्या के रूप में यानी p बटा q के रूप में लिखना है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 3 4 5 7 2, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 7 4 8 3 6। तीसरा क्वेश्चन है आपका 4 5 9 7 2 4 5। कहेगा कि इसको p बटा q के रूप में लिखें। जैसे आपको दे दिया 2.46, कहेगा कि इसको p बटा q के रूप में लिखे। एकदम आसान तरीका p बटा q के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ऊपर में जितना अंक है 3 4 5 7 को ऊपर में लिख लेंगे, अंश के रूप में 3 4 5 7 को लिख लेंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा बटा में 1 देंगे। दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा सबसे पहले जब भी p बटा q के रूप में आपको लिखने के लिए कहेगा तो सबसे पहले ऊपर पर ध्यान देंगे। ऊपर में दशमलव में लिखने के लिए कहेगा तब 3 4 5 7 3 4 5 7 को लिख लेंगे ऊपर में। अब ये ध्यान देंगे दशमलव के बाद जितना अंक बटा में उतना 1 पर 0 देंगे। 1 के 2 अंक है तो 1 2 0 आंसर। उसी तरह इसको भी देख लीजिए, दशमलव के बाद ध्यान दीजिएगा 7 8 4 3 6 को पूरा लिख लेंगे पहले दशमलव के बाद, उसके बाद बटा में 1 दशमलव पर जितना 1 2 3 तो 1 पर 3 0। हम चाहें तो इसको कटा भी सकते हैं क्योंकि 2 के विभाज्यता का नियम जानते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो 2 से पूरा विभाजित होती है। जबकि इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 0 है, जबकि 2 से ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, कटा देते हैं। 2 3 6 2 7 14 2 चौका 8 2 एकम 2 2 अटे 16, ये फिर कट जाएगा। 2 25 10 0, फिर ये 2 से कट जाएगा। 2 से क्योंकि 8 है 0 फिर 2 से कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा 2 एकम 2 2 8 16 2 7 14 0 2 9 8 ये 250 मतलब कट जाएगा। यानी आएगा हमारा परिमेय संख्या का रूप आएगा 18709 बटे 250। इसको p बटे q के रूप में हम आसानी से लिख लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इसको p बटे q के रूप में लिखना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो जिसका दशमलव प्रसार पूछ रहा है तो उसको उस संख्या को सबसे पहले ऊपर में लिख लेंगे 4 5 9 7 2 4 5 बटे दशमलव के बाद जितना अंक बटा में उतना 0। 1 2 3 4 अंक है तो 4 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 के विभाज्यता का नियम हम जानते हैं। 5 के विभाज्यता के नियम में जिस संख्या का इकाई अंक 0 या तो 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा विभाजित होती है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इस संख्या का इकाई अंक 5 है और इस संख्या का इकाई अंक 0 है, तो 0 है 5 है दोनों है तो ये पूर्ण रूप से ऊपर नीचे 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 दूना 10 लिख देंगे, 5 9 45 5 एकम 5 4 7 47 5 9 45 2 2 22 5 चौका 20 2 2 20 1 मिनट 5 9 45 5 एकम 5 4 47 5 9 45 2 5 चौका 20 2 24 5 चौका 20 4 5 9 45 यानी कट आएगा हमारा 919449 बटे 2 000 आंसर p बटे q के रूप में आ गया। अब इसको भी हमको क्या करना है p बटे q के रूप में सेम वैसा ही करेंगे। 2 4 6 को ऊपर में लिख देंगे दशमलव के बाद जितना उतना बटा में 0, इसको भी कटा देंगे। अब याद आ दीजिएगा ये 12 3 50 कट आएगा 123 बटे 50 यानी p बटे q के रूप में आ गया। तो शांत दशमलव पर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए बाकी शांत दशमलव का क्वेश्चन बनाने में हमको इतना समय नहीं लगता, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा शांत दशमलव को अगर हम समझ लेते हैं तो हमको बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। एक और इसमें भिन्न संख्या के रूप में दे देगा, भिन्न संख्या के रूप में दे देगा और कहेगा कि आप इसको बताएं शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। जैसे हम आपको अभी दिखा रहे हैं
जैसे आपको भिन्न संख्या के रूप में नहीं परिमेय संख्या के रूप में दे देगा, कहेगा कि सात दशमलव के रूप में लिखें। जैसे अभी आप क्वेश्चन देखे हैं, अभी आपने क्वेश्चन देखे हैं कि ध्यान दीजिएगा, अभी आप क्वेश्चन देखें कि सात दशमलव के रूप में दिया है, परिमेय संख्या के रूप में पूछा है। अब क्वेश्चन आपको देगा यानी भिन्न संख्या नहीं परिमेय संख्या के रूप में दे देगा, यानी p/q के रूप में दे देगा और कहेगा कि सात दशमलव बताएं, इसका सात दशमलव क्या होगा। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे आपसे क्वेश्चन करेगा कि भिन्न संख्या को सात दशमलव के रूप में लिखें। भिन्न संख्या नहीं परिमेय संख्या, भिन्न संख्या का मतलब होता है परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या p/q के रूप में रहता है, जबकि भिन्न संख्या में p/q के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में रहता है। ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में रहता है। तो भिन्न संख्या को सात दशमलव के रूप में लिखना है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है कि इसको सात दशमलव के रूप में लिखना है। सबसे याद एकदम आराम से, सबसे पहले सात दशमलव भिन्न संख्या के रूप में दिया है, तो सबसे पहले आपको इसमें पहचान लेना है कि ये सात दशमलव है या नहीं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आठ के हर का भाज्य गुणनखंड 2 आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2, जबकि 2 आ रहा है, हमको पता है ट्रिक के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, 2 ही से मतलब है, 2 और 5 हमको मिल गया, तो फिक्स है कि ये सात दशमलव है। आप हम इसको जांच करके भी हम दिखाएंगे। 125 के अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 5 गुणे 5 गुणे 5, जबकि इसमें केवल 5 ही आ रहा है, तो ये भी सात दशमलव है। 10, 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो ये फिक्स है कि ये भी सात दशमलव है। इसमें भी 25 यहाँ देखा 25 गुणे 100, 25 चौका 100 यानी 25, 5 गुणे 5, इसमें भी 5 केवल आ रहा है, तो इसमें भी यहाँ देखा हम इसको तोड़ देते हैं 25 गुणे 100, जबकि 25 इसमें 5 गुणे 5 ये हो जाएगा 2 गुणे 2, 5 गुणे 5, इसमें ध्यान देना 2 और 5 दोनों आ रहा है, 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा सात दशमलव ही होगा। ठीक है, अब इसका पूछ रहा है कि इसका सात दशमलव के रूप में लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं, क्या करेंगे कि सबसे पहले 17 में क्या करेंगे 8 से भाग देंगे, 8 गुना 16, 1 दशमलव सॉरी या 0 दशमलव 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 एकम 8, 2 0 8 गुना 16, 0 8 5 40, यानी इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, पूर्ण रूप से कट गया, यानी हमारा इसका दशमलव प्रसार होगा 20.125। ठीक है, हमने 17 में 8 से भाग दिया, 8 गुना 16, 17 का 17, और 8 में 1 में 8 से भागने लगता है तो 0 करते हैं, तो 0 रख दिए, 8 का 8 दशमलव के बदले ऐसा दीजिएगा 8 एकम 8, 2 0 मिनट। ठीक है, यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा 8 गुना 16, 17 में 6 गया 1 0, 8 कम 8 0 2, 8 गुना 16, ठीक है 8 गुना 16 1 4 8 5 40, यानी दशमलव के बाद मूल रूप से कट गया, यानी हमारा कट गया, तो ये सात दशमलव कितना होगा इसका 17/8 का 7 दशमलव होगा 20.125।
5, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको भाग देना है 125 से, तो इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा 125 से 24 5 9 में भाग देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा 125 दूना 250 नहीं जाएगा एक मरतबा में, 5 5 0 4 2 120 9 125 25 8 200 8 1000, यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा 25 8 200 1000 1200, यानी 8 मरतबे में चला जाएगा। 8 5 40 के 0, 8 गुना 16 4 20 के 0 और 8 2 10, यानी 11 मरतबे में जाएगा, सॉरी 9 मरतबे में। 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 गुना 18 4 22 के 2 हाथ में 2 2 11, 9 में से 5 गया 4, 1 नहीं 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ रखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा 0 यहाँ रखेंगे दशमलव और 125 25 छक 150, 25 छक 150 और 750, 25 8 200, 6 मरतबे ले जाना है। 6 5 30 के 0, 6 2 12 3 15 के 5 हाथ में 1, 6 1 6 1 7 0 इतने 10 14 14 में से 5 जाएगा 9 कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ कर देते हैं 7 मरतबे में ले जाते हैं। 7 5 35 के 5, 7 गुना 14 और 3 17 के 7 हाथ में 1, 7 1 7 1 8, ये हमारा आ गया 5, ये आ गया 9 में 7 गया 2, 125 गुना 50, यहाँ कट गया। या ध्यान दीजिएगा आप पूर्ण रूप से यहाँ कट गया, तो कटने के बाद जब आप आगे कटेगा नहीं, यानी दशमलव प्रसार हमारा होगा 19.672 आंसर। उसी तरह इसमें यहाँ ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर से एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, इसको डायरेक्ट आंसर दे देते हैं आंसर। लीजिए, यानी भिन्न संख्या को शांत दशमलव के रूप में कैसे लिखें, ये भी हम सीख लिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब अशांत दशमलव को p/q के रूप में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में सीखेंगे। अशांत दशमलव को p/q के रूप में कैसे लिखा जाता है। अब टाइप है आपका अशांत दशमलव को p/q के रूप में लिखें। देखिए, शांत या अशांत दोनों पर आधारित प्रश्न करता है कि इसको परिमेय संख्या के रूप में यानी भिन्न संख्या के रूप में यानी p/q के रूप में लिखे। ध्यान दीजिएगा, अशांत दशमलव को p/q के रूप में लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको 0.666 डॉट 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 इनफिनाइट, ठीक है, 0.66 डॉट डॉट इनफिनाइट को p/q के रूप में लिखना है। सबसे पहले यह ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कहेगा अशांत दशमलव को p/q के रूप में लिखें, 0.666 को p/q के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले माना कि x बराबर, ध्यान दीजिएगा, माना कि x बराबर 0.666 डॉट 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 इनफिनाइट। सबसे पहले माना कि x बराबर 0.66 डॉट डॉट इनफिनाइट, इतना हमें x बराबर माने हैं। अब यह ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या करेंगे, x बराबर 0.6 को रेकरिंग के रूप में सजा लेंगे। रेकरिंग का मतलब होता है कि रेकरिंग के अंदर जो अंक है वो लगातार आते रहेगा, रेकरिंग के अंदर जो अंक है वो लगातार आते रहेगा। अब यह ध्यान दीजिएगा, अब हम x बराबर 0.6, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद रेकरिंग के अंदर एक ही ना अंक है, दशमलव के बाद
रेकरिंग के अंदर एक ही अंक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक अंक है तो एक पर एक जीरो, रेकरिंग के दशमलव के बाद रेकरिंग के अंदर जितना अंक उतना एक पर जीरो रख के दोनों तरफ क्या करते हैं, गुणा करते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ, ध्यान दीजिएगा रेकरिंग, ध्यान दीजिएगा दशमलव के बाद रेकरिंग के अंदर एक ही अंक है तो एक पर एक जीरो रखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10 गुने x 10 गुने 0.6, रेकरिंग का मतलब लिख देंगे यहाँ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 10 में x से गुणा करेंगे 10x, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 10 गुने 0. रेकरिंग का मतलब डॉट डॉट इनफिनाइट, डॉट 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 इनफिनाइट, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये हमारा हो जाएगा 10x। अब ये ध्यान दीजिएगा दशमलव के बाद 6 लगातार रहेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक होता है जब दशमलव को हम हटाते हैं, दशमलव को जब हम हटाते हैं तो बटा में उतना जीरो बढ़ते जाता है, यानी दशमलव के बाद या ध्यान दीजिएगा 6 डॉट 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 इनफिनाइट है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा इधर भी तो जीरो बढ़ते जाएगा, दशमलव के बाद ध्यान देगा 6 यानी 0 6 लगातार आते रहा है, तो लगातार आते रहा है, और नीचे में दशमलव के बदले दशमलव को जब भी खत्म करते हैं तो बट्टा में एक पर उतना जीरो बढ़ते जा रहा है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 10x ये एक जीरो से एक जीरो यानी इसमें एक जीरो कम हो जाएगा, तो जब एक जीरो कम हो जाएगा तो इसमें एक अंक बाद भाग लगेगा, यानी इसमें एक अंक बाद भाग लगेगा तो 6.66 डॉट 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 इनफिनाइट आएगा। क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 10x हम इसको 6 प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 प्लस 0.66 लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें 6 में 0.66 को जोड़ेंगे तो हमें इतना ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 10x बराबर 6 प्लस 0.66 डॉट इनफिनिटी का वैल्यू कितना है, 0.66 डॉट इनफिनिटी का वैल्यू है x, तो यहाँ हम x रख सकते हैं। क्लियर। अब x वाले को बराबर एक तरफ करेंगे, बराबर की तरफ x प्लस में बराबर की तरफ आएगा तो माइनस में, बराबर 6 10x में से x जाएगा 9x बराबर 6। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बराबर की तरफ x के साथ 9 गुना में है तो बराबर की तरफ आएगा तो भाग में, यानी 6/9, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 3 3 का 9, यानी x का रियल वैल्यू आ गया, x का रियल वैल्यू 2/3 है। क्लियर। एक बार और समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा अशांत दशमलव को हमेशा p/q के रूप में लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है 0.66 डॉट डॉट इनफिनिट, यानी ये अशांत दशमलव के रूप में है और इसको p/q के रूप में लिखना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको मानेंगे कि x बराबर इतना, माना कि x बराबर इतना, ठीक है, x बराबर 0.666 डॉट डॉट इनफिनिट, ठीक है। अब हम x बराबर 0.6 रेकरिंग करेंगे, रेकरिंग का मतलब होता है कि रेकरिंग के अंदर जो अंक है वो लगातार आते रहेगा, यानी कभी खत्म नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद रेकरिंग के अंदर एक ही अंक है, यानी दशमलव के बाद एक ही अंक लगातार आ रहा है, दशमलव के बाद एक ही अंक लगातार आ रहा है, तो हम क्या करते हैं एक पर एक जीरो रख देते हैं, ठीक है। एक ही अंक लगातार आ रहा है तो हम क्या करते हैं कि दशमलव के बाद एक अंक है, एक ही अंक लगातार आ रहा है तो एक पर एक जीरो रखकर दोनों तरफ क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं, दोनों तरफ गुणा करेंगे तो एक पर एक जीरो रखेंगे 10, तो दोनों तरफ से 10 से गुणा करने से 10 में 1 से गुणा करेंगे, फिर 10 में 0.6 रेकरिंग के अंदर गुणा करेंगे, यानी 10x बराबर 10 गुने 0.66 रेकरिंग का मतलब यानी रेकरिंग के अंदर जो अंक है वो लगातार आते रहेगा, तो 10x बराबर 10 गुने 666 डॉट डॉट, यानी दशमलव को जब हटाते हैं तो बटा में उतना जीरो होता है और वो जीरो बढ़ते जा रहा है, तो ऊपर में जब रेकरिंग है तो नीचे में भी रेकरिंग होगा, एक जीरो से या ध्यान देगा एक जीरो कट गया तो एक जीरो तो नीचे में कम हो गया, तो ऊपर में एक अंक बाद दशमलव में भाग जाएगा, यानी 10x बराबर 6.66 डॉट डॉट इनफिनिट, यानी 10x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 0.66 डॉट डॉट इनफिनिट, यानी 10x बराबर हो जाएगा, ध्यान देगा 6 और 0.66 डॉट डॉट इनफिनिट का वैल्यू x है तो यहाँ x रख दिए, 10x बराबर 6 प्लस x बराबर कितना आएगा, x वाले पद को बराबर के एक तरफ करेंगे, 10x में से x को
घटाएंगे 9x बराबर 6, x के साथ 9 गुना में बराबर कितना रहेगा, तो भाग में यानी 2 3 6 सॉरी 3 दूना 6 और 3 3 का 9 यानी x बराबर हो जाएगा 2/3। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन और आपको बता रहा है जैसे इसी टाइप पर 0.32 डॉट 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 इंफिनाइट को p बटा q के रूप में लिखना है, यानी 0.3232 डॉट डॉट इंफिनाइट, या ध्यान दीजिएगा 32 डॉट 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 इंफिनाइट। इस क्वेश्चन को हमको p बटा q के रूप में लिखना है एकदम आसानी से। दशमलव के बाद 2 अंक लगातार आ रहा है 32 यानी 3 2 3 2 3 2 लगातार आते जा रहा है। तो सबसे पहले यार हम देगा सेम जो पहला क्वेश्चन बना है सेम उसी तरह बनाएंगे। माना कि x बराबर 0.3232 डॉट 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 इंफिनाइट। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा x ये ध्यान दीजिएगा दशमलव के बाद 2 ही अंक लगातार आ रहा है 32 तो अब क्या कर लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा अब दोनों तरफ ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक दशमलव के बाद 2 अंक आ रहा है लगातार तो 0, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर अब यह ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। डॉट 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 इंफिनाइट। अब यह ध्यान दीजिएगा 100 में 1 से गुना करेंगे 100x। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जब दशमलव को खत्म करते हैं तो बट्टा में उतना जीरो क्या होता है बढ़ते जाता है। ठीक है, अब यह ध्यान दीजिएगा ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यानी 2 जीरो इसमें कम हो गया, तो ऊपर वाले अंक में जब भाग देंगे इस पूरे संख्या में इस नीचे वाले संख्या से भाग देंगे तो ऊपर में 2 अंक बाद भाग लगेगा। डॉट 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 इंफिनाइट। अब इसको हम लिख लेंगे 100x बराबर 32 प्लस 0.32 डॉट डॉट इंफिनाइट। अब याद रख दीजिएगा 100x 32 इतना का वैल्यू कितना है x है प्लस x 0.32 डॉट इंफिनाइट का वैल्यू x है तो x रख दिए यहाँ पे 100x बराबर कितना x प्लस में बराबर कितना रहेगा तो माइनस में 100x में से x जाएगा 99x बराबर 32 x के साथ 99 गुना में बराबर कितना रहेगा तो भाग में आंसर बता दीजिए। चलिए आज इतना ही रहने दे रहा है और इसी टाइप पर आधारित प्रश्न को हम HW के रूप में आप लोगों को देंगे। आप लोग घर पर रहकर उस क्वेश्चन को बनाइए और बनाकर हमारे पर्सनल नंबर पे आप सेंड कर दीजिए। सेंड करके हम आपको उस क्वेश्चन को चेक करके गलत है कि सही है, जहां भी उसमें प्रॉब्लम होगा उसको देखकर हम आपको बता देंगे। चलिए इतना ही